अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, लग रहा है बिलाखिर इमरान खान साहब की बात सुनी गई और उनका जो प्रेशर था और ख़ास करके कल कराची वाला जो जलसा था उसके बाद की जो सूरत हाल है वो बदलती नज़र आ रही है। जैसे कहते हैं कि हवाओं का रुख तब्दील होने को है और इमरान खान साहब के हक़ में ये हवाएं तब्दील हो रही हैं और जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनका दोबारा इमरान खान साहब की जानिब लग रहा है कि झुकाव होने जा रहा है। झुकाव से मुराद ये है कि हो सकता है कि इनकी सेटलमेंट हो जाए। पेशावर का जलसा, पेशावर के जलसे के बाद फिर कराची का जलसा, कराची के जलसे के बाद की जो सूरत हाल है, कल रात से तो वैसे खबरें आ रही थी कि कुछ मुक़्तदिर हलकों में हलचल हुई है, लेकिन ये जो आज रिटायर्ड फौजी अफसरों का एक सेशन जो हुआ है उसमें आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा के साथ जो सवालात किए गए, बड़े तल्ख सवालात किए गए और उन सवालातों का उन्होंने जवाब भी दिया है, तो लग रहा है कि इमरान खान साहब की सुनी गई है। इमरान खान साहब ने जो कहा कि मुझे दीवार से ना लगाना, अगर मुझे दीवार से लगाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, तो लगता है ये जो वार्निंग थी वो काम कर गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी उन्होंने पैगाम दिया और मुक़्तदिर हल्के जो हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, उनको भी उन्होंने ये कल रात पैगाम दिया था। उस पैगाम के बाद ये सारे मामलात जो है बदल रहे हैं। कल शेख रशीद ने भी कहा था पाक फौज के हवाले से कि देख लो इमरान खान साहब के साथ अवाम खड़ी है, आप किसके साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो बातें थी उनका असर लग रहा है कि हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वो इसलिए देखे कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत गिराई गई अदम एतबार की तहरीक की मद में, लेकिन वो जो खत का जो मामला है, वो मरासले का जो मामला है, उसकी तहकीकात होना भी ज़रूरी थी, लेकिन उसमें फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई इमरान खान साहब की मदद नहीं की और उन्होंने न्यूट्रलिटी का किरदार अदा किया, बकौल उनके कि हम सियासत से बाहर रहना चाहते हैं। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी कहा गया कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए और अवाम का दरीना मुतालबा था कि पाक फौज का सियासत में किरदार ना हो, तो हमने उसको अमली जामा पहनाया है, बकौल DGISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दो तीन रोज कबल की गई। और उसके मुतल्लिक कहा गया कि हमारा सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कोई किरदार था हमारा इस हुकूमत को गिराने के हवाले से, और ना ही कोई हमने सालसी का किरदार अदा किया। ये जो सारा मामला था वो आईनी मामला था, आईनी प्रोसीजर था, उसको फॉलो किया अपोजिशन ने और इदारों ने अपना काम किया, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं। लेकिन आर्मी चीफ से जो आज सवालात किए गए उसमें आर्मी चीफ ने तो कोई कुछ और बातें की हैं और आर्मी चीफ ने काफ़ी चीज़ों से पर्दा यानी हटाया है। सुनने में आ रहा है कि आर्मी चीफ ने ये तक कहा है कि हमने तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मदद की, खास करके जो ऑर्डिनेंस पास किए गए उसकी मदद में उन्होंने कहा कि हमने मदद की। तो यानी देखें, अगर DGISPR की जो बात को हम सच मानते कि उन्होंने कहा कि हमारा कोई सियासत में अमल दखल नहीं है, तो वो यानी झूठ हुआ, क्योंकि माजी में तो किरदार रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बगैर कोई हुकूमत ना बनती थी और ना गिरती थी, और हमारी बात भी सच साबित हुई, जो हम भी अपनी बात पे डटे हुए थे। आज आर्मी चीफ ने उससे भी पर्दा उठा दिया कि इमरान खान साहब की जो मदाखलत थी DGISI की तैनाती के हवाले से, जो नोटिफिकेशन उन्होंने देर से जारी किया, वहां से मामला खराब हुए, क्योंकि इमरान खान साहब चाह रहे थे कि DGISI के जो साबका चीफ थे जनरल फेज, उनको वो अक्टूबर या नवंबर तक लेके जाना चाहते थे या रखना चाहते थे, लेकिन एक आईनी उनका मामला था, एक डिसिप्लिन का मामला था उनका, जो इदारे का है आर्मी के अंदर, उसमें मदाखलत की इमरान खान साहब ने। उसके बाद इमरान खान साहब के मामला खराब हुए, जो आखिर थमे कहाँ पे, वो आपको पता है कि इमरान खान साहब को
अदम एतमाद की तहरीक की मद में जो निकाला गया, वहाँ पर जाके वो थमे। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी आज तक तो, लेकिन अब हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। जो खबरें आ रही हैं कि आर्मी चीफ ने उस सेशन के अंदर उन सवालों का जवाब दिया है, और जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उन्होंने कहा कि हमने इस जमात की जलसे रिसीव किए और जलसे अटेंड किए। इन जलसों में हम बड़ी तादाद में गए और हमें बड़ी उम्मीदें इस जमात से वाबस्ता थी, इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। लेकिन आपने क्या किया, आपने फिर उन्हीं चोर लुटेरों को आप ले आए। तो उसमें ऐसे खबर आ रही है कि आर्मी चीफ ने इशारा दिया है इलेक्शन के हवाले से। अब ये कितनी इसमें सदाकत है कितनी नहीं, ये तो या तो DGISPR इसकी आके वजाहत करें या तरदीद करें या तस्दीक करें, वरना फिलहाल तो ये बातें ऐसे ही हैं कि जैसे हवा में एक तीर है छोड़ा गया हो इस तरीके से। अब इसकी जब तक तस्दीक नहीं होगी तब तक ये मामला लटका रहेगा। लेकिन खबरें होती हैं, आपके सामने हम रखते हैं। ये खबरें आ रही हैं कि आर्मी चीफ ने इशारा दे दिया है कि इलेक्शन होंगे तो इस मरतबा वो साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं होगी और फेयर इलेक्शन होंगे। अब देखना यह है कि जो चूचू का जो मुरब्बा ये बना है मौजूदा हुकूमत, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ, उनके लिए भी कहा गया कि जिस बंदे के ऊपर 40 अरब का करप्शन का इल्जाम हो और उसके ऊपर उसी दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन वो वजीर आजम बना दिया गया। क्या ये पाकिस्तान का वकार है? क्या ये पाकिस्तान का आइन इसकी इजाजत देता है? पाकिस्तान किस जानिब जा रहा है कि एक चोर लुटेरे डाकू को वजीर आजम बना दिया गया? आखिर क्या मजबूरी थी, क्या मामला थे? तो फिर आर्मी चीफ ने बताया, एक तो ये मदाखलत थी, दूसरा इमरान खान साहब के साथ अपने ही पार्टी के जो मेंबरान हैं, जो MPs MNAs हैं, उनकी नाराजगी थी। वो भी आर्मी चीफ ने बताया कि पंजाब का जो वजीर आला लगाया गया, बहुत और सारे लोग भी थे जिनको वजीर आला बनाया जा सकता था, लेकिन एक सादा से बंदे को जिसको कोई तजुर्बा नहीं था उसको एक बड़े सूबे का वजीर आला बना दिया गया। ये भी इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने का एक सबब है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब ने मशवरा ना किया था शायद, या उन्होंने अपनी जिद और अना की वजह से उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया था, जिसमें अलीम खान की नाराज़गी, जहांगीर तरीन की नाराज़गी। फिर उनसे कहा गया, उन्होंने बताया कि परवेज़ खटक को भी नाराज़ किया गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो लगाया गया वो भी गलत लगाया गया। यानी लब्बे लुबाब कहने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें इमरान खान साहब की, जैसे हमने भी कहा था कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो उसके जिम्मेदार खुद इमरान खान साहब ही होंगे, क्योंकि उनकी गलत पॉलिसियाँ, उनके मशीर जो उनको मशवरा देते थे वो गलत मशवरा देते थे, और उनकी जिद और अना की वजह से, और जो आर्मी चीफ ने आज वाजे कर दिया कि हमारे डिसिप्लिन में जो मदाखलत की गई वो सबब बना इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के पीछे। अब इसमें कहाँ गई वो खत वाली बात, कहाँ गई वो बैरूनी साजिश, कहाँ गया अमेरिका का वो तस्करा? यानी ये सारी चीज़ें यहाँ की थी, यहीं का मामला था, यहीं से शुरू हुआ और यहीं से ख़त्म हुआ। इमरान खान साहब को जो लाए थे, इमरान खान साहब को उन्होंने ही हटाया। बिलाखिर ये सारी चीज़ें आया हो गई और अभी और चीज़ें आया होंगी, क्योंकि आगे आगे देखिए आप होता है क्या। लेकिन बिलाखिर लग रहा है कि इमरान खान साहब के इन जलसों ने वो बर्फ़ का पिघलना शुरू कर दिया है, क्योंकि फिर अगर आर्मी चीफ ने ऐसी बातें की हैं और रिटायर्ड फौजी अफसरान आर्मी चीफ से पूछ रहे हैं और उनका अगर सपोर्ट इमरान खान साहब को हासिल है, तो फिर जाहिर सी बात है इमरान खान साहब के हाथ में सारी चीज़ें जाएंगी। या तो जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि बिल्कुल इमरान खान साहब के जलसों का असर हुआ और वो जो प्रेशर उन्होंने डेवलप किया है उसका असर हुआ। तो लग ऐसे ही रहा है कि इमरान खान साहब का प्रेशर
वो काम कर रहा है, पब्लिक का जो प्रेशर है वो काम कर रहा है, और इमरान खान साहब जो नैरेटिव था उसको, यानी उसकी जो सच्चाई है वो साबित नहीं हो रही इससे। अगर आर्मी चीफ ने ये सारी चीजें की तो यानी पर्दे के पीछे जो सारे मुहर्रिकात थे वो नजर आ गए, लेकिन फिर भी उस खत की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और पता लगाया जाए कि आखिर वो खत किसने लिखा था, वो खत दुरुस्त था या गलत था। अगर उसमें साजिश इमरान खान साहब की थी तो उनको भी अयां किया जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव दोबारा फिर इमरान खान साहब की जानिब बढ़ रहा है। तो जो सूरत हाल हमारे सामने आई है आपके सामने रखी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।